कृष्णा, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। अब कोशिश यही रहेगी कि हम अपने चैप्टर कंटिन्यू रखें। तो लास्ट हमारा 6th चैप्टर चल रहा था। आज हम 6th चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। 6th चैप्टर में टोटल 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to the one side of a triangle to intersect the other two side in the distinct point, the other two side are divided in the same ratio. ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। तो हम इसके स्टेप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल का नाम हम लेते हैं ABC। ये कह रहा है एक लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू दी साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो इंटरसेक्ट कर रही है इसकी दोनों साइड को। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। तब जो हमारे पास जो रेशियो है टू साइड का, वो डिवाइड करते, जो अदर टू साइड है ना, वो डिवाइड करते हैं इसको सेम रेशियो में। क्या मतलब, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। अब जो हमें प्रूव करके दिखाना है वो है हमारे पास AD अपॉन DB। AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाए, AE अपॉन AC के इक्वल हो जाए। AE अपॉन AC के EC के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ से, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AE पॉइंट पे, जिस परपेंडिकुलर का नाम हम M देंगे। अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। सेम इसी टाइप से हम एक E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कौन सी साइड पे, AE पे, AD पे, जो ओवरऑल हमारे पास AB पे भी होगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये हमारे पास क्या, इसका पॉइंट का नाम M। अभी देखो, ये जो DM है वो हमारे पास किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे, इस पूरी साइड पे ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो EN है, ये EN मेरे पास किस पे परपेंडिकुलर है, इस कंप्लीट साइड पे, जिसका नाम हमारे पास क्या है, AB है। अभी देखिए, यदि मैं यहाँ से फाइंड करूं एरिया कौन सी ट्राइंगल का, ADE। अब ADE कहाँ है, ADE, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ AD इंटू EN। क्यों, AD मेरे पास बेस है, इस पे जो परपेंडिकुलर है वो EN है, मतलब ये हमारी क्या हो गई है, हाइट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं एरिया फाइंड करूं BDE। अब ये BDE कहाँ है, BDE। ओके, D एंड E को भी हम ज्वाइन करना भूल गए। D एंड E को भी हम ज्वाइन करते हैं और एक हम D और C को भी ज्वाइन करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी BDE इस ट्राइंगल का एरिया मैं फाइंड करूंगी तो हो जाएगा हाफ ऑफ DB इंटू EN। अब ये कैसे हुआ है, DB ये मेरे पास बेस है, इस पे जो अभी देखियो, ये D और E ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। अब इस साइड पे, इस कंप्लीट साइड पे मेरा परपेंडिकुलर कौन था, EN। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया है, EN कर दिया है। सेम इसी टाइप से अब जब मैं एरिया फाइंड करूं ADE, जो कि मेरे पास ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AE इंटू DM। अभी देखना, AE इंटू DM, हाफ ऑफ कौन कौन सी ट्रायंगल ली है, ADE। अब इस बार मैं बेस AE लूं तो इस पे परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, DM है। सेम इसी टाइप से यदि मैं एरिया फाइंड करूं हाफ DEC, कौन सी ट्रायंगल का, DEC ट्रायंगल का, DEC। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या मैं इसको हाफ ऑफ EC इंटू DM कर सकती हूँ। क्यों, EC मेरे पास बेस है, DM मेरे पास क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। अभी ध्यान से देखना, इसके बाद जब मैं एरिया रेशियो फाइंड करूं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, तो इसका रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, कौन कौन सी साइड लेनी है, हाफ ऑफ AD इंटू EN, और एक बार मेरे को लेनी है हाफ ऑफ DB इंटू EN। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो देखना, EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट AD अपॉन DB लिख सकती हूँ। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम दे दूंगी। सिमिलरली इसी टाइप से जब मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ ADE
अपॉन एरिया ऑफ, रेशो फाइंड किया है मैंने एरिया ऑफ DEC, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस बार ये वाली साइड लेनी है, ये वाली लेनी है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको AE अपॉन EC लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या बोल देती हूँ, सेकंड इक्वेशन। अब ये बात समझने की कोशिश करना कि एक ट्रायंगल है BDE, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है एक हमारे पास, दूसरी ट्रायंगल है DEC, अभी एक दूसरी ट्रायंगल मेरे पास ये वाली है। इन दोनों ट्रायंगल में सेम साइड मेरे पास DE है और पैरेलल साइड मेरे पास BD एंड EC है, जिस वजह से इन दोनों का एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। यदि ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर सकती हूँ, क्यों, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों वैल्यू भी इक्वल कर दी। AD अपॉन DB जो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। अभी देखना, मेरे को यही प्रूव करना था, यही मैंने प्रूव कर दिया। एट लास्ट मैं लिख सकती हूँ हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। सेकेंड थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम कहती है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तब जो वो लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी उस थर्ड साइड के। अब इस थ्योरम को भी सिमिलरली प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं जिसका नाम हम ABC रखते हैं। कहता है कि यदि एक लाइन आपकी कट कर रही है इसकी दो साइड को सेम रेशियो में, ठीक है, क्या मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा, तो ये DE है वो हमारे पास किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक दूसरी साइड कौन सी, DE डैश। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो DE डैश है वो हमारे पास पैरेलल है BC के, और ये जो DE है जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास जो गिवन है वो बात हमारे पास क्या है कि जो AD अपॉन DB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा। ये बात तो गिवन है, हमें शो क्या करके दिखाना है कि जो DE है वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगा BC के। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक E डैश इस टाइप का पॉइंट है कि जो DE डैश है वो हमारे पास BC के पैरेलल हो जाएगा। तो यदि DE डैश हमारे पास BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि AD अपॉन DB जो किसके इक्वल हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहती है कि एक लाइन पैरेलल है उसकी थर्ड साइड के, तो उनका जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा जो DB है वो किसके इक्वल है, हमारा EC के इक्वल है। अब DB किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, AD अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब दोनों साइड जब मैं 1 ऐड करती हूँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ, दोनों इक्वेशन के साथ सेम काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इनका एलसीएम लूंगी, AD अप प्लस EC अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अभी देखना, AD प्लस EC, AD प्लस EC, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई है, जैसे सेम इसी टाइप से DB इक्वल टू EC है ना, सेम इसी टाइप से मैंने क्या कर दिया, AD इक्वल्स टू AE, AD इक्वल्स टू AE एंड DB इक्वल टू EC, ठीक है। इससे जो लास्ट वाली थ्योरम की थी ना उसकी हेल्प से मैंने ये कर दिया। तो अभी मैं यहाँ जहां जहां D है वहां वहां क्या मैं AE लिख सकती हूँ, ठीक है। AD की जगह AE लिख सकती हूँ, तो यहाँ भी मैं AE कर देती हूँ, यहाँ भी AE हो जाएगा। तो AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये वैल्यू क्या मेरे पास AC के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से AE डैश प्लस E डैश C, तो क्या ये वैल्यू मेरे पास AC अपॉन E डैश C के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से पता चलेगा कि EC और जो E डैश C है वो दोनों इक्वल है। ये दोनों कब पॉसिबल है, दोनों इक्वल कब पॉसिबल है, तब मेरे पास E और जो E डैश है वो दोनों क्या कर रहे हैं,
कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब ई और ई डैश दोनों पॉइंट मेरे पास इक्वल है, तो ये तो मैंने पैरेलल मान के चला था, तो इस सेम इसी टाइप से मैं कह दूंगी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी के साथ इसकी थर्ड थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम कहती है इफ इन दी टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर दी इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन दी सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में एंड हैंस दी टू ट्राइंगल आर दी सिमिलर। सेम इसी टाइप से हमारे टू ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अच्छा, इक्वी एंगुलर का मतलब होता है सारे एंगल इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब होता है सारी साइड और सारे एंगल इक्वल। सेम इसी टाइप से अब इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। दो ट्रायंगल की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल का नाम लेते हैं ABC, और जो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल होगी उसका नाम हम ले लेते हैं क्या, DE एंड F, ठीक है। सेम इसी टाइप से अभी क्या करके दिखाना है कि जो आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारे पास सेम रेशियो में है, हैंस जो टू ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इनके इक्वल है, तब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास सेम रेशियो में आनी चाहिए, ठीक है। तब मेरे पास तो दो ट्राइंगल है उनको मैं क्या बोल दूंगी, सिमिलर बोल दूंगी। तो देखते हैं, अभी देखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी मेरे पास एंगल ई के इक्वल है। सेम इसी टाइप से एंगल सी मेरे पास एंगल एफ के इक्वल है। समझ रहे हो ना, ये कोरस्पॉन्डिंग मतलब इनके साथ साथ वाले एंगल मेरे पास क्या है, इक्वल है। अभी शो करना है कि इनकी जो साइड है ना वो भी मेरे पास सेम रेशियो में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये सिमिलर शो कर दूंगी मैं इनको। अभी देखना, मेरे को नहीं पता कि भाई इनकी साइड सिमिलर होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इस टाइप से दो पॉइंट ले लेती हूँ P और Q। अभी मैं ऐसा क्यों ले रही हूँ, यहाँ से मैंने बोल दिया कि जो DP है ये DP ये मेरे पास AB के इक्वल है, और जो ये DQ है वो मेरे पास किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब ऐसा है तो ट्राइंगल ABC एंड DPQ ये दोनों मेरे पास सिमिलर हो गई, ठीक है। कैसे सिमिलर हो गई, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ABC है वो हमारे पास सिमिलर हो गई ट्राइंगल DPQ के इक्वल हो गई है, ठीक है। सेम इसी टाइप से अब जो एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो गया, और एंगल B और एंगल P और एंगल E ये तीनों इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि देखो ABC ट्रायंगल DPQ के इक्वल है, तो इस बेस पे मैं एंगल B और एंगल P को तो इक्वल बोल देती हूँ, ठीक है। अब जो एंगल B है वो मेरे पास एंगल E के इक्वल था, तो ये एंगल E के भी इक्वल हो जाएगा। क्या सेम इसी टाइप से मैं बोल सकती हूँ कि जो PQ है वो मेरे पास पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। PQ है वो EF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी थी उस बेस पे। अब ये PQ मेरे पास EF के पैरेलल हो जाएगा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो DP है वो अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF, ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्या है ये DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। थ्योरम यही तो कहती थी कि एक लाइन मेरे पास कट कर रही है दो साइड की ट्रायंगल को, तब वो जो लाइन कट कर रही है वो हमारे पास ट्रायंगल की थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी टाइप से क्या मैं इसके बाद AB अपॉन DE इसको किसके इक्वल बोल दूं, AC अपॉन DF के। ये कैसे इक्वल हुआ है, इधर देखो DP मेरे पास AB के इक्वल है, DQ मेरे पास AC के इक्वल है। इतनी बात आई समझ में। अभी ये है कि जो PE और QF है, PE मेरे पास DE के इक्वल है, PE मेरे पास DE के इक्वल है, QF मेरे पास DF के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यदि आपके याद हो तो DP अपॉन DE ये भी मेरे पास इक्वल होता है DQ अपॉन DF के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी टाइप से मैंने ये रेशियो लिख दिया। ये रेशियो लिखने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन ये है, और सेम मेरे पास क्या मैं लिख सकती हूँ, AB अपॉन DE जो किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के इक्वल है, ठीक है। अभी देखना इस फर्स्ट इक्वेशन से और इस सेकंड इक्वेशन से, अब ये BC अपॉन EF, AB अपॉन DE
ये मेरे पास किसके इक्वल है, BC, वेयर इज BC एंड वेयर इज EF, BC अपॉन EF के इक्वल है। ठीक है, आई ना बात समझ में, क्योंकि ये दोनों साइड मेरे पास क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मैं लिख सकती हूँ, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये मेरे को शो करना था कि इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी के साथ हम वीडियो की लास्ट सेकंड थ्योरम और देखते हैं, जो कहती है इफ इन दी टू ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल हमारे पास टू है, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है। ठीक है, दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द अदर टू ट्रायंगल, तब जो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, हैंस जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगी। क्या मतलब समझे, जो फर्स्ट इससे जो पहले थ्योरम की थी ना 6.3, उसका ये हमारे पास क्या है, कन्वर्स है। उस थ्योरम में बोल रहा था कि आपके पास एंगल इक्वल है, तो आप शो करके दिखाओ कि इनकी जो साइड है वो हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में या फिर सेम रेशियो में है। अब कह रहा है कि आपके पास जो साइड है ना वो सेम प्रोपोर्शनल है, तो आप शो करके दिखाओ कि एंगल भी आपके पास सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो सेम उसी टाइप से हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल का नाम लेते हैं ABC एंड सेम उसी टाइप से दूसरी ट्रायंगल का नाम लेते हैं DE एंड F। दो पॉइंट ड्रॉ करते हैं जिनका नाम होगा PQ। PQ मेरे पास किसके पैरेलल है, यहाँ पे EF के पैरेलल है। अभी देखना सेम रेशियो में है, तो क्या पीछे वाली ट्रायंगल की हेल्प से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू CA अपॉन क्या हो जाएगा, ये FD के इक्वल हो जाएगा। कैसे लिख दिया, AB अपॉन DE किसके इक्वल है, BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC या CA अपॉन क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। अभी देखना कह रहा है कि P पॉइंट हमने ले लिया DE साइड पे, Q पॉइंट ले लिया हमने DF साइड पे ले लिया, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अभी देखना क्या मैं ऐसे लिख दूं, DP अपॉन PE जो किसके इक्वल है, DQ अपॉन QF के इक्वल है, और जो ये PQ है वो हमारे पास EF के क्या है, पैरेलल है। कैसे है वो हम लास्ट थ्योरम में जो है इसको प्रूव कर चुके हैं। DP अपॉन PE जो किसके इक्वल है, DQ अपॉन QF के इक्वल है, और जो PQ है वो हमारे पास किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। ये बात हमारे पास गिवन है। अभी यदि ऐसा है तो क्या मैं यहाँ से एंगल P को एंगल E के इक्वल कर दूं, और जो एंगल Q है उसको एंगल F के इक्वल कर दूं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग एंगल ये क्या बात है, अरे जब दो साइड पैरेलल है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से जो ट्रायंगल है DPQ वो हमारे पास सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEF के। कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अभी देखना कौन सी है ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल DPQ एंड दिस इज द ट्रायंगल DEF। ये ट्रायंगल दोनों हमारे पास क्या हो गई है, सिमिलर हो गई है। सिमिलर होने के बाद क्या मैं DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF कर सकती हूँ। कैसे कर दिया, DP अपॉन DE किसके इक्वल, DQ अपॉन DF। ठीक है, इतनी बात तो आपके आई समझ में। अभी इस रेशियो को मैंने किसके इक्वल कर दिया, PQ अपॉन EF, PQ अपॉन किसके, EF के। तीनों साइड का रेशियो मैंने क्या कर लिया है, इक्वल कर लिया है। अभी देखना एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। सिमिलरली इसी टाइप से DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, ये किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। ठीक है, इसके इक्वल हो गया, क्योंकि जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC एंड जो ट्रायंगल है DPQ ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। अब सेम इसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मैं BC को PQ के इक्वल कर सकती हूँ। क्यों,
ये दोनों सब इक्वल है, ये ई एफ के इक्वल है, सिर्फ पी क्यू और बी सी तो इक्वल नहीं है। अब जब सारे रेशियो इक्वल है तो ये दोनों रेशियो भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी वो मेरे पास सिमिलर हो जाएगी कौन सी ट्रायंगल के, डी पी क्यू के। क्यों हो जाएगी, कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगी, साइड 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 क्राइटेरिया से। कैसे कि जो डीपी है वो मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी के इक्वल है, और ए सी मेरे पास डी क्यू के इक्वल है। ठीक है, सेम इसी टाइप से बी सी मेरे पास किसके इक्वल हो गया, बी सी मेरे पास इक्वल हो गया है पी क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल मेरे पास क्या थे, इक्वल थे। सॉरी, साइड एंगल तो इक्वल शो करने थे। तो यहाँ से मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, ए बी सी डी पी क्यू ये दोनों सिमिलर हो गई है। कौन से क्राइटेरिया से, इनकी साइड से। जैसे बी सी मेरे पास पी क्यू के इक्वल आ गया है, सेम इसी टाइप से ए बी डी पी एंड ए सी, और ये मेरे पास क्या है, डी क्यू, ये भी मेरे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंप्लीट वाली के क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ से क्या मैं बोल सकती हूँ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या मैं यहाँ से एंगल ए को एंगल डी के इक्वल, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल, एंड सेम इसी टाइप से एंगल जो सी है उसको एंगल एफ के इक्वल बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इनको दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया है। सिमिलर है तो इनकी सारी एंगल मतलब सारे एंगल इक्वल है, और जो साइड का रेशियोज है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसी के साथ 6th चैप्टर की लास्ट थ्योरम हमारे पास कहती है कि एक एंगल ट्रायंगल का इक्वल होता है एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के, तब जो साइड इंक्लूड करती है उन एंगल को वो हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शनल में होती है देन दी टू ट्रायंगल आर दी सिमिलर। जब दो ट्रायंगल होंगे हमारे पास सिमिलर होंगी। देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड क्या है डी ई एंड एफ, कह रहा है कोई भी एक एंगल हमारे पास इक्वल है तब इनसे जो रिलेटेड साइड है ना, जैसे ये दिस एंड दिस, ठीक है, ये जो साइड है वो इनका जो रेशियो है वो हमारे पास इक्वल होगा ना, तब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसी को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, और जो इनके कोरस्पोंडिंग जो साइड का रेशियो है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। ए सी अपॉन क्या हो गया, ये मेरे पास डी एफ हो गया। ठीक है, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ हो गया। अभी जो हमें शो करके दिखाना है वो करके दिखाना है कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगी। ये प्रूव करने के लिए हम सेम इसी टाइप से क्या लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक डी ई साइड पे एक दूसरा डी एफ साइड पे, पी एंड क्यू पॉइंट लेते हैं। अभी इसके बाद हमारे पास हो जाएगा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, और जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल डी पी क्यू के सिमिलर है। अच्छा, ये सब मैं डायरेक्ट किसके बिहाफ पे लिख रही हूँ, पीछे जो थ्योरम की है ना उनके बिहाफ पे मैं क्या लिख रही हूँ, सब डायरेक्ट लिख रही हूँ। यदि ये दोनों मेरे पास सिमिलर है तो यहाँ से क्या है कि जो डीपी अपॉन डीई है वो किसके इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ के इक्वल, डीपी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। समझ रहे हो ना, ये हमने ली ही इस टाइप से कि पी क्यू मेरे पास किसके पैरेलल है, डी एफ के पैरेलल है, और ये छोटी वाली ट्रायंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों मेरे पास इक्वल है तो क्या मैं एंगल ए और एंगल डी तो मेरे पास है ही, सेम इसी टाइप से क्या मैं एंगल बी और एंगल पी को इक्वल कर सकती हूँ, एंगल सी और एंगल क्यू को इक्वल कर सकती हूँ। कैसे, वो ही बस पीछे वाली थ्योरम की हेल्प लेके ही मैंने इनको क्या किया है, इक्वल किया है। अब जब एंगल बी और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे तो एंगल पी और एंगल ई तो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है, और जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम इसी टाइप से एंगल सी मेरे पास एंगल क्यू के इक्वल और एंगल क्यू
मेरे पास एंगल एफ के इक्वल है, तो मैंने बोल दिया एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ ये मेरे पास इक्वल है। तो क्या मैं इसके बिहाफ पे ऐसे बोल दूं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। ये मेरे को शो करके दिखाना था, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थ्योरम में सिर्फ इतनी बात बोल रहा है कि एक एंगल आपके पास इक्वल है और उसकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपके पास इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हो जाएगी। अब इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, एक ट्राइंगल है डीई, उसके उस पे एक पॉइंट लिया है P और DF साइड पे मैंने एक पॉइंट लिया है Q। सेम इसी टाइप से मैंने क्या कर दिया है कि ये दोनों मेरे पास पैरेलल है। अब ये कैसे पैरेलल है, कैसे इक्वल है, वो हम लास्ट थ्योरम में अच्छे से देख चुके हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा। अब ये एंगल के इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल थे, अब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जिसके बिहाफ पे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आई होप कि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हो, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी सारी थ्योरम को जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास कहती है कि एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो इंटरसेक्ट कर रही है उसकी दो साइड को, तो ये जो साइड है वो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तब इस केस में हमारे पास क्या होगा, दी अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। इसका मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल है। ये ध्यान रखना कि जो DE है वो पैरेलल है हमारे पास BC के। सेकेंड थ्योरम कहती थी कि एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है कोई भी दो साइड को एक सेम रेशियो में, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली थ्योरम है उसका ही कन्वर्स है कि ये इनको जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तब जो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी उसकी थर्ड साइड के। हमारी थर्ड थ्योरम कहती थी दो ट्राइंगल के अंदर यदि आपके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तब जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड है वो हमारे पास सेम रेशियो में होंगी, तो मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। फोर्थ थ्योरम हमारे पास थर्ड थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें कहता है कि जो साइड है दो ट्राइंगल की वो मेरे पास प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब साइड मेरे पास इक्वल है और एंगल यदि आपके पास इक्वल हुए तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।